एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें विंड लाइटिंग पवेलियन में थंडर माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं। उनके द्वारा लगाए गए नारे पूरे थंडर माउंटेन में गूंज रहे थे। फिर हमें चारों पवेलियन मास्टर को दिखाया जाता है, जिनकी नज़र सिर्फ बैटल अरीना पर टिकी हुई थी। बैटल अरीना में मिस फैंग ने सोयन पर विंड लाइटिंग पवेलियन की सबसे पावरफुल डाउ स्किल से अटैक किया था, जिससे सोयन ने किसी तरह रोक दिया था। तभी मास्टर फैंग कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उस अटैक के नीचे से पावरफुल जेट ग्रीन कलर की फ्लेम बाहर आने लगती है। फिर हमें सोयन को दिखाया जाता है, जिसने मिस फैंग द्वारा किया गया अटैक को अपने एंग्री बुड्ढा लोटस से रोक दिया होता है। अटैक को रोकने की वजह से सोयन की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर वो अपने एंग्री बुड्ढा लोटस में और भी ज़्यादा डाउकी को भेजने लगता है, जिसे जिससे एंग्री बुड्ढा लोटस की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब देखकर मिस फैंग भी अपने अटैक में और भी ज़्यादा डाउकी को भेजने लगा। डाउकी के अचानक यूँ बढ़ने से सोयन भी थोड़ा पीछे चला जाता है। तभी फायर लोटस की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर चारों पवेलियन के मास्टर शॉक हो जाते हैं। उन दोनों अटैक्स में से पावरफुल एनर्जी की वेव निकल रही होती है, जिसकी वजह से वहां देखने आए सभी लोग को तकलीफ होने लगती है और वो कहते हैं कि मिस फैंग का अटैक सोयन के फायर लोटस को अभी तक तोड़ नहीं पाया है। फिर मिस फैंग और भी ज़्यादा डाउकी को अपने अटैक में भेजने लगती है। मास्टर फैंग और ले जुंजे की नज़र अब सिर्फ उन दोनों पर ही टिकी थी। तभी उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन सोयन का फायर लोटस अभी भी वहां पर मौजूद होता है। साथ ही साथ वो हल्का हल्का चमक रहा होता है। तभी मिस फैंग कहती है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो क्या, लेकिन तभी सोयन अपनी ग्रीन लोटस कोड फ्लेम और फॉलन आर्ट फ्लेम को अपने फायर लोटस में भेज देता है, जिसे देखकर मिस फैंग शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो दो तरह की हेवनली फ्लेम है। उन दोनों फ्लेम के अंदर जाते ही फायर लोटस एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सोयन फिर उसे तुरंत ही मिस फैंग की ओर भेज देता है। फायर लोटस को मिस फैंग की ओर बढ़ता देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लोटस मिस फैंग के पास पहुंच ही चुका था। तभी वो कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप की रियल पावर क्या होती है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल रिबल को एक्टिवेट कर देती है और उससे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर देती है। एंग्री बुड्ढा लोटस सीधा जाकर उससे टकराता है और एक पावरफुल वेव निकलती है, जो कि वहां देखने आए सभी लोग को दूर कर देती है। सोयन भी अपने फायर लोटस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन वो भी उस पावरफुल वेव की वजह से पीछे जाने लगता है। तभी एंग्री बुड्ढा लोटस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही उसमें से पावरफुल एनर्जी की वेव निकलती है, जिससे सोयन थोड़ा पीछे चला जाता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है तो मिस फैंग का पूरा लुक ही बदल चुका होता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस हद तक मजबूर कर पाए। उसके पीछे विंग्स आने लगते हैं, उसकी आंखों का कलर भी बदल जाता है। फिर वो जैसे ही अपने विंग्स को फैलाती है, वैसे ही उसकी आसपास जो एनर्जी मौजूद थी वो सभी हट जाती है। सभी लोगों की नज़र उस पे पड़ती है और जैसे ही सब लोग उसे देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। सोयन उसके विंग्स को देखकर अपने मन में बोलता है कि मेरे पास जो विंग्स है वो बिल्कुल इसके जैसे ही है। मिस फैंग अपने हाथ से इशारा करती है और उसके आसपास की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। साथ ही साथ वो सोयन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। अब तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी और अपने पीछे एक फिनिक्स को बना देती है। फिनिक्स के बनते ही उसमें से पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है, जिसके नीचे सोयन दब जाता है। फिर सोयन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी वजह से उसकी पावर 2 स्टार तक बढ़ चुकी है और मुझे ये प्रेशर झेलना पड़ रहा है। वहां खड़े सभी वॉरियर को भी यह प्रेशर महसूस हो रहा था और उनमें से एक कहता है कि इतना ज्यादा प्रेशर, क्या सोयन इसे झेल पाएगा? दूसरी ओर सोयन भी यह प्रेशर में दबा था। तभी उसकी स्टोरेज रिंग में कुछ हरकत होने लगती है। वो जैसे ही अपनी रिंग में देखता है तो जेट बॉटल पर एक फिनिक्स अपने विंग्स फैलाकर खड़ा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यह मिस फैंग हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप से बिलोंग करती है और वो तुरंत ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही मिस फैंग का प्रेशर भी हट जाता है। सोयन को देखकर मिस फैंग कहती है कि तुम भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
दूसरी ओर मास्टर फैंग ले जुनजे से कहते हैं कि यह लड़की हेवन डेमन फिनिक्स टाइप से है, इसलिए तुमने इसकी ऑरा को छुपा लिया था, है ना। ले जुनजे जवाब देते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने मिस फैंग को अपनी ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड का डिसाइबल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। मिस फैंग डाउकी को इकट्ठा करने लगती है। डेमन फिनिक्स मार्क स्वैलो द स्काई एंड अर्थ। जैसे ही वो ऐसा कहती है, उसके पीछे खड़ी फिनिक्स अपने विंग्स को बंद करके खोलती है तो बहुत सारी स्पिरिचुअल रिबन, जो कि अब गोल्डन से ब्लैक कलर की हो चुकी थी, वो सब आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक रिबन की जगह पर एक ब्लैक कलर की फ्लेम हो सकती थी। जिस किसी ने भी नॉवल पढ़ रखी है उससे पता होगा कि यहाँ पर रिबन की जगह पर ब्लैक फ्लेम होती है, लेकिन एपिसोड में उसे चेंज कर दिया है। तो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और उन सभी ब्लैक रिबन से सोयन पर अटैक कर देती है। सोयन उससे किसी तरह बच रहा होता है। सोयन जहाँ भी जा रहा होता है यह रिबन उसका पीछा कर रही होती है। सोयन जहाँ भी जा रहा होता है यह रिबन उसका पीछा कर रही होती है। मास्टर फैंग बैटल को देखकर ले जुनजे से कहते हैं कि अगर तुम्हारी डिसाइबल को कुछ हो गया तो क्या सोयन पूरे हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का दुश्मन बन जाएगा। बदले में ले जुनजे कहते हैं कि फैंग जुनजे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़का इस बैटल को जीत जाएगा। फैंग इंगर अपने ट्राइब की मिस्टीरियस टेक्निक का यूज कर रही है, इसलिए विंड लाइटिंग पवेलियन के कुछ पावरफुल एल्डर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर मास्टर फैंग कहते हैं वो तो बैटल को देख के ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। बेहतर होगा कि हम जल्दबाजी ना करें। बदले में ले जुनजे कहते हैं कि ठीक है, वो तो आखिर में ही पता चलेगा कि कौन अपनी जीत पे हंसता है। दूसरी ओर मिस फैंग की ब्लैक रिबन हाथ धोकर शॉयन के पीछे पड़ी हुई थी। शॉयन उससे अपनी स्पीड की वजह से बच रहा होता है। तभी वो ब्लैक रिबन शॉयन से थोड़ी दूर पर टकराती है, जिसकी वजह से शॉयन की स्पीड कम हो जाती है और वो कहता है कि मेरी स्पीड के साथ भी इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। फिर वो तेजी से भागने लगता है। फिर मिस फैंग शॉयन से कहती है कि इससे बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, इसलिए पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ तुम मुझसे घुटने टेक कर माफ़ी मांग लो। ब्लैक रिबन सोयन का पीछा कर ही रही होती है, लेकिन तभी सोयन अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे ब्लैक रिबन को रोकने लगता है। मिस फैंग उससे कहती है कि तुम केवल दूसरों की पावर पर ही भरोसा कर सकते हो, तुम मेरे साथ फाइट करने के योग्य भी नहीं हो। सोयन, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक मुझसे भाग सकते हो। सोयन उन ब्लैक रिबन पर एक स्लैश अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो मिस फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस फैंग उन सभी रिबन के टुकड़े को इकट्ठा करके उस पर ही अटैक कर देती है। शॉयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट स्पीड का यूज करके उन सभी अटैकों से आसानी से बच रहा होता है। जैसे ही वो मिस फैंग के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी मिस फैंग उस पर ब्लैक रिबन से अटैक करके उसे जमीन पर फेंक देती है। रिबन के कंटिन्यू अटैक करने से मिस फैंग काफ़ी थक चुकी थी। फिर वो ले जुनजे की ओर देखती है। ले जुनजे भी उसकी ओर देखकर स्माइल कर देते हैं। फिर वो मास्टर फैंग की ओर देखने लगते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग आपस में कहते हैं कि शॉयन मिस फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड नारे लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी चारों ओर से एनर्जी आने लगती है। मिस फैंग भी उससे देख रही थी। वो सभी एनर्जी नीचे जाके इकट्ठा होने लगती है। नीचे तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस सभी धूल को हटा देता है। धूल के हटते ही उसमें सोयन अपने हाथ में 3 कलर एंग्री बुड्ढा लोटस लेके खड़ा था। फिर वो मिस फैंग की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर ले जुनजे गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का सच में 3 तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज कर सकता है। दूसरी ओर मास्टर फैंग कहते हैं कि ये सच में तुम्हारे डिसाइबल बनने के योग्य है। शॉयन तेजी से मिस फैंग की ओर बढ़ रहा होता है। मिस फैंग उसे रोकने के लिए अपने ब्लैक रिबन का यूज करती है, लेकिन शॉयन उससे आसानी से बच रहा होता है। फिर वो मिस फैंग पर अपना एंग्री बुड्ढा लोटस से अटैक कर देता है। एंग्री बुड्ढा लोटस को देखकर मिस फैंग के हाव बदल जाते हैं और वो कहती है तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। और अपने पीछे खड़ी फिनिक्स को एक इशारा करती है। फिनिक्स फिर सीधे जाके उस एंग्री बुड्ढा लोटस से टकराती है। टकराते ही एक पावरफुल वेव निकलती है जो उन सभी लोगों को नीचे झुकने पर मजबूर कर देती है। सोयन कंटिन्यू अपने फायर लोटस में डाउकी को भेज रहा होता है। मिस फैंग भी अपना पूरा जोर लगा रही होती है। फिर वो
कहती है सोयन तुम बस अपने फायर लोटस के साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। फिर वो अपने फिनिक्स को गायब करके एक गोल्डन बेल से सोयन और उसके फायर लोटस को उसमें कैद कर देती है। सोयन के कैद हो जाने से सभी लोग अब उस गोल्डन बेल को ही देख रहे होते हैं। गोल्डन बेल को देखकर जियान जुनजे कहते हैं कि यह हेवन डिवाइन फिनिक्स का गोल्डन बेल है, जिसे हेवन डिवाइन फिनिक्स ट्राइब के सबसे पावरफुल एंसेस्टर ने बनाया था। एशियन टाइम से यह टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। मुझे डर है कि 6 स्टार डाओजोंग भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। सोयन का अब इसमें से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा है। तभी हुआन क्वान जुनजे अपने मन में बोलते हैं, लेकिन इस गोल्डन बेल को यूज करने के लिए ब्लड एसेंस की जरूरत होती है। नीचे गिरे हुए सभी लोग अब धीरे धीरे खड़े होने लगे थे और आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि यह गोल्डन बेल कितना ज़्यादा पावरफुल है। मिस फैंग शायद किसी मिस्टीरियस सेक्ट की मेंबर हो सकती है। मास्टर फैंग भी अपनी सीट से उठ जाते हैं। फिर ले जुनजे भी अपनी सीट से उठकर हंसने लगता है। फिर मास्टर फैंग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड का डिसाइबल अब मारा जा चुका है। मास्टर फैंग उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। फिर विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड दोबारा नारे लगाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो नारे लगा पाते गोल्डन बेल में से एक पावरफुल वेव निकलती है जो बैटल अरीना को पूरी तरह से हिला के रख देती है। अब सबकी नज़र सिर्फ उस गोल्डन बेल पर टिकी थी। गोल्डन बेल में से लगातार फ्लेम निकलने लगती है, जिसे देखकर मिस फैंग शॉक हो जाती है। फिर गोल्डन बेल में धीरे धीरे क्रैक आने लगते हैं। उस बेल को तोड़ती हुई एक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ले जुनजे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मास्टर फैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। देखते ही देखते वो गोल्डन बेल पूरी तरह से टूट जाता है। बेल जैसे ही टूटता है उसमें से पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे वहां खड़े सभी लोग फिर से नीचे गिर जाते हैं। फिर नीचे सोयन को देखते हैं, जिसकी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर ले जुनजे गुस्सा हो जाता है, लेकिन मास्टर फैंग खुश हो जाते हैं। मास्टर फैंग के पीछे खड़ी मिस किंग लुआन कहती है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल बैटल स्किल, अगर मुझे इसका सामना करना पड़े तो वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। सोयन की हालत अब इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। फिर वो अपनी रिंग में से कुछ पिल्स को बाहर निकाल कर खा लेता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकती हो क्या। तभी उस पर गोल्डन रिबन से मिस फैंग अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे अपनी फ्लेम की मदद से पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से जला देता है। मिस फैंग सोयन पर अपने पाम से अटैक कर देती है, लेकिन सोयन उससे आसानी से बच जाता है। फिर वो मिस फैंग को नीचे गिरा देता है और अपने पाम से अटैक करता है, लेकिन मिस फैंग उससे बच जाती है। फिर मिस फैंग और सोयन के बीच में जोरदार बैटल कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले थे, लेकिन तभी सोयन मिस फैंग को आसमान में फेंक देता है। फिर वो भी पलक झपकते ही गायब होकर आसमान में पहुंच जाता है। मिस फैंग नीचे गिर रही होती है, लेकिन सोयन तभी उसको एक लात मार देता है। लात के लगते ही मिस फैंग नीचे जाके गिरती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मिस फैंग सच में हार चुकी है। यह लड़का क्या सच में मिस फैंग से ज़्यादा पावरफुल है। अब केवल सोयन ही है जो सेंट्रल प्लेन के नॉर्थर्न रीजन में यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सोयन अपनी हाथ में फ्लेम को लाके एक अटैक आसमान में करता है। वो जहाँ पर अटैक करता है वहाँ पर मिस फैंग होती है। अटैक की वजह से मिस फैंग दूर चली जाती है। सोयन के पीछे जो बॉडी पड़ी थी वो मिस फैंग की क्लोन बॉडी थी। फिर वो कहता है कि 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। फिर मिस फैंग सोयन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सोयन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मरोड़ देता है और उससे कहता है कि हार मान लो, मैंने कहा अब तुम हार चुकी हो। लेकिन मिस फैंग उस पर अभी भी अटैक करना चाहती थी। सोयन उसे दूर करने की कोशिश करता है। तभी मिस फैंग की फिंगर सोयन की रिंग से टच हो जाती है, जिसकी वजह से रिंग चमकने लगती है, लेकिन सोयन उसे अपनी फ्लेम से कवर कर लेता है और अपने हाथ को पीछे छुपा लेता है। मिस फैंग समझ जाती है कि सोयन के पास उसके ट्राइब के किसी मेंबर का ब्लड है। सोयन उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है।
मिस फैंग उससे कहती है कि तुम्हारे पास हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के किसी मेंबर का एसेंट ब्लड है, तुम्हारी उसे लेने की हिम्मत कैसे हुई। मिस फैंग की बात सुनकर वहां खड़े लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोयन के पास हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के किसी मेंबर का एसेंट ब्लड होगा। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब है। यह सब सुनकर ले जुनजे और मास्टर फैंग अपनी जगह से गायब होकर बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं। फिर ले जुनजे मिस फैंग से पूछता है कि फैंग किंगर यहाँ पर क्या हो रहा है। मिस फैंग उसे बताती है कि सोयन के पास हमारे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के किसी मेंबर का एसेंट ब्लड है। फिर मास्टर फैंग कहते हैं बैटल में तो जीतना और हारना तो आम बात है, यदि तुम अब हार चुकी हो तो मेरे डिसाइबल पर अब ऐसा आरोप तो मत लगाओ। तुम क्या सबके सामने अपना मजाक बनाना चाहती हो। तुम यदि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर हो इसलिए इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेंट्रल प्लेन में अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। मास्टर फैंग की बात सुनकर मिस फैंग उनसे कहती है कि जो मैंने पहले उससे महसूस किया था वो मेरे ट्राइब के एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंट है। ये बिल्कुल सच है। मेरे ट्राइब सच में किसी को भेजेगा जो सोयन की अच्छी तरह से जांच करेगा। यह सुनकर मास्टर फैंग सोचने लगते हैं कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो सोयन की ओर देखने लगते हैं। ले जुनजे मन ही मन खुश हो रहा होता है। फिर सोयन थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मिस फैंग मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मेरे ओपिनियन से तो तुम ये कंपटीशन हार चुके हो इसलिए ये सब कुछ बोल रही हो। सोयन की बात सुनकर मिस फैंग कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे अपनी रिंग दे सकते। तभी मास्टर फैंग बीच में बोलते हैं कि हालांकि मेरा फॉलन स्टार पवेलियन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब जितना पावरफुल तो नहीं है, इसलिए तुम क्या हमें धमका रही हो। तुम्हारे कहने से क्या तुम किसी भी पर्सन की रिंग को ऐसे ही सर्च कर सकती हो। मैं इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा पूरा फॉलन स्टार पवेलियन इसके लिए सहमत नहीं है। तभी वो मास्टर फैंग से कहती है यदि आप रिंग मुझे नहीं सौंपते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी ट्राइब की एक सीक्रेट टेक्निक करके उसे ढूंढने का मौका दो। अगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो मैं उसके लिए माफी मांग लूंगी। सोयन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि मास्टर फैंग ये मुझ पर शक कर रही है कि मैंने उसके ट्राइब के किसी मेंबर के एसेंट ब्लड को लिया है, तो फिर ये मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से चेक कर सकती है। फिर सोयन आगे आ जाता है। मिस फैंग भी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। फिर मास्टर फैंग कहते हैं कि क्या सब ठीक है ना। सोयन बस अपना सिर हिला देता है। फिर मिस फैंग उस पर अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके चेक करने लगती है।